रात के सन्नाटे में हम बेगुन कोदार के खंडहर स्टेशन से गुजर रहे थे। तभी ट्रैक पर हमने एक औरत को खड़ा देखा। सफेद साड़ी में लिपटी ट्रेन के सामने खड़ी थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन करीब आई वो ऐसे गायब हुई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम बेगुन कोदार स्टेशन की आंखों देखी एक ऐसी घटना सुनेंगे जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को अक्षय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। वो 1998 की ठंडी सर्दियों की रात थी। मैं और मेरा दोस्त रतन एक कस्बे से अपने गांव लौट रहे थे, पर तब बदकिस्मती से इतनी देर हो चुकी थी कि हमारी आखिरी बस भी छूट गई थी, जो कि शाम के 6:30 बजे का था, जिसकी वजह से अब हमारे पास पैदल ही गांव लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। तकरीबन घंटा भर चलने के बाद गांव के रास्ते में हमने एक शॉर्टकट लिया, जो कि बेगुन कोदार स्टेशन के खंडहरों से होकर गुजरता था। हालांकि इस रास्ते के बारे में मैंने डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन समय बचाने के लिए हमने इसी रास्ते को चुना। उस समय तकरीबन 8 बजने वाले थे। रात का समय था और उस समय चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की टहनियों की सरसराहट और दूर कहीं झिंगुरों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी, क्योंकि उस जमाने में बेगुन कोदार स्टेशन के बारे में कई किस्से प्रचलित थे। कहा जाता था कि 1967 में इस स्टेशन के मास्टर ने रात में सफेद साड़ी पहने एक औरत को ट्रैक पर चलते हुए देखा था, जिसके कुछ दिनों के बाद ही स्टेशन मास्टर की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई। लोग कहते थे कि वो औरत उसी लड़की की आत्मा है जिसने कभी इस ट्रैक पर अपनी जान दी थी। हालांकि ये कहानियां मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन उस दिन के पहले मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उस समय मुझे ये सब बस गांव वालों की बनाई हुई बातें लगती थी। पर जब हम स्टेशन के पास पहुंचे तो माहौल जैसे धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि जैसे हम ट्रैक के करीब पहुंचे मुझे ऐसे लगा जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा है। मैंने रतन को रुकने को कहकर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन शुरुआत में मुझे कुछ भी नहीं दिखा। वहां बस सन्नाटा और दूर से आती हवा की हल्की आवाजें थी। लेकिन जैसे मैंने दोबारा अपने कदमों को आगे बढ़ाया, तभी ट्रैक की तरफ से हल्की सरसराहट की आवाज आई। ये इतनी धीमी थी कि मुझे यकीन नहीं था कि ये असली है या मेरी कल्पना। इसीलिए कुछ पलों के लिए मैंने अपने कदमों को रोक लिया और उस दिशा की ओर देखने लगा जहां से वो आवाज आया था। पर जैसे मैंने उस तरफ देखा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने में देर नहीं लगा, क्योंकि अचानक मैंने ट्रैक पर सफेद पोशाक में एक औरत को देखा। उसके बाल खुले हुए थे और वो हवा में हल्के हल्के लहर रहे थे। मैं कुछ देर तक वही खड़ा रहा, जैसे मेरे पैर जमीन में गड़ चुके थे। हालांकि मैंने ये भी सोचा था कि वो शायद कोई महिला होगी जो किसी काम से यहाँ आई होगी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उसके खड़े होने का तरीका थोड़ा असामान्य है। वो एकदम स्थिर और किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उस पल मैंने अपने अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस की। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आगे बढ़ना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए। रतन मेरे ही करीब खड़ा था, लेकिन उसकी भी सांसें तेज हो रही थी। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बात सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उस औरत पर था। फिर अचानक वो औरत ट्रैक के दूसरी तरफ चली गई, लेकिन उसके चलने का तरीका बिल्कुल भी सामान्य नहीं था।
ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही हो। उसे इस तरह से आगे बढ़ता देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, जबकि वो ट्रैक के उस पार पहुंचकर फिर से रुक गई और धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उस दौरान पता नहीं क्यों मेरे शरीर में जैसे जान नहीं बची थी। मैंने रतन को पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा कि चलो यहाँ से भागते हैं, लेकिन मेरे शब्द मेरे खुद के कानों में अजीब लग रहे थे। तभी दूर से मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी और मैं ट्रैक की तरफ देखने लगा। ट्रेन की लाइट्स दूर से चमक रही थी और वो तेजी से हमारी तरफ आ रही थी, इसलिए मैंने उस औरत के तरफ देखा, पर वो अब भी ट्रैक के बीच में खड़ी थी। मैंने मन ही मन कहा, ये हट क्यों नहीं रही, जबकि ट्रेन करीब आती जा रही थी और वो औरत वो हिली तक नहीं। पर जैसे ही ट्रेन उस औरत के कुछ ही दूरी पर थी, न जाने वो कहाँ और कैसे गायब हो गई। वो पलक झपकते आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी और वो ट्रेन जोर की आवाज करती हुई आई और वहां से गुजर गई, लेकिन ट्रैक पर कोई नहीं था। ये देखकर मैं और रतन बिना एक शब्द बोले वहां से दौड़ पड़े और जब तक हम गांव नहीं पहुंचे हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे सीने से बाहर निकल आएगा। पर गांव पहुंचने के बाद भी मेरे दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। मैंने उस रात सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही मुझे वही औरत नजर आ रही थी जिसे मैंने स्टेशन पर देखा था। पर अगले दिन जब मैंने अपने दादा से इन सब घटना का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने उस औरत को देखा है, बल्कि 1967 के बाद से कई लोग ऐसे हैं जिसने उस ट्रैक के पास उन अजीब घटनाओं को अनुभव किया है। कहा जाता है कि 1967 में स्टेशन मास्टर ने पहली बार उस औरत को ट्रैक पर चलते हुए देखा था, पर उसके कुछ ही दिनों बाद स्टेशन मास्टर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। यानी कि उनकी मौत कैसे हुई इसका कारण कोई ठीक से नहीं जानता था। कुछ ने इसे आत्महत्या कहा तो कुछ ने इसे कोई रहस्यमय घटना बताई। उनकी मौत के बाद स्टेशन पर काम करने वाले बाकी कर्मचारियों ने भी अजीब घटनाओं का सामना किया। एक कर्मचारी ने तो ये भी दावा किया था कि उसने रात में किसी को ट्रैक पर चलते हुए देखा है, जिसके वजह से धीरे धीरे स्टेशन पर काम करने वाले सभी लोग वहां काम करने से इनकार करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कर्मचारियों की कमी और डर के माहौल के कारण रेल प्रशासन ने उस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना बंद कर दिया, जिसके कारण समय के साथ साथ स्टेशन धीरे धीरे सुनसान और खंडहर में बदल गया। ट्रैक पर घास उगने लगे और उस छोटे स्टेशन पर जंगली झाड़ियां फैल गई। समय के साथ बेगुन कोदर स्टेशन एक भूतिया जगह के रूप में कुख्यात हो गया, जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते हैं। दादा की इन बातों ने मेरे मन में डर को और भी गहरा कर दिया था। उस रात जो मैंने बेगुन कोदर स्टेशन पर देखा वो हमेशा के लिए मेरी यादों में छपी हुई है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अक्षय जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।